हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं आपका अपना चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके चैनल पर आपका एक नए वीडियो के साथ पुनः हार्दिक स्वागत है। अभी का जो लेटेस्ट वीडियो है आपके लिए है, यह होगा यूजीसी नेट से संबंधित होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, जो जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है, और जिसका परीक्षा जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाती है। तो जो 2 बार परीक्षा आयोजित होती है, जून में और दिसंबर में हर वर्ष, तो जून वाले परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट भी इसके वेबसाइट पर आ चुका है। अब बारी है नेट दिसंबर 2023 की। जो अभ्यर्थी दिसंबर वाले परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए नोटिस आ चुका है। हम लोग आज के वीडियो में इस नोटिस का एक एक करके जो है सूचना देखने वाले हैं, क्या बदलाव किया गया है, कैसे इसमें फॉर्म भरना है, कब तक भरना है, कैसे क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा एवं छात्र अभ्यर्थी जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट की महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो देखिए, एनटीए जो परीक्षा लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब यूजीसी नेट का, वह वर्ष में 2 बार लेता है। जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ, तो जेआरएफ और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा होती है, यह वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। और यह जैसे शिक्षक बनने के लिए आपको टेट स्टेट होता है, वैसे ही जो है कॉलेज में आपको लेक्चरर बनने के लिए नेट का परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। यह सब बातें आप लोग जान रहे होंगे। तो यह जो परीक्षा होती है, यह 83 विषयों के लिए होती है। पहले कुछ कम होता था, अब बढ़ाकर यह 83 सब्जेक्ट के लिए परीक्षा हो रही है, जो लगभग 398 परीक्षा सेंटरों पर, पूरे भारत के लगभग 400 परीक्षा सेंटरों पर सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है यूजीसी नेट का अब एनटीए आयोजित करता है। तो दिसंबर वाला जो परीक्षा है, उसके संबंध में यह सूचना है कि इसका फॉर्म भरना जो है 30 सितंबर से शुरू हो चुका है, और यह 28 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें जो है करेक्शन इत्यादि का 2 दिन का समय और दिया गया है, जो 30 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। यानी 28 तक फॉर्म भरिए, और 3 दिन और जो है इसमें आपको मौका मिलेगा। और फी पेमेंट की जो तिथि है वह 29 अक्टूबर तक है। यानी 30 सितंबर से फॉर्म फिलअप करना शुरू होगा, और 28 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जो 28 अक्टूबर के दिन तक भरा जाएगा। और फी आपको डिपॉजिट करने का अंतिम जो डेट है वह 29 अक्टूबर है, और उसमें सुधार जो है 30 और 31 अक्टूबर को होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर का जो अनाउंसमेंट होगा, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एनटीए पहले आपका नाम रोल नंबर देकर सिर्फ सिटी बता देता है, और उसके बाद परीक्षा सेंटर जो है 2 से 3 दिन पहले आपको बताता है। तो उसके लिए डेट जो घोषित है वह है कि नवंबर के लास्ट सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में जो है आपको सेंटर बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जो है पहले सप्ताह में दिसंबर के जारी कर दिया जाएगा, जो आपको इसके एनटीए के वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और परीक्षा की जो तिथि है, तो परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी परीक्षाएं। चूँकि 83 विषय की परीक्षा होती है, इसलिए लंबा परीक्षा चलता है। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक परीक्षा चलने वाली है। उसमें जैसे मान लीजिए कि 6 दिसंबर जिसका परीक्षा होने वाला होगा, उसका 1 तारीख के आसपास आपको बता देगा सेंटर कहाँ है, और इसका 4 या 5 तारीख को, 4 को ही बता देगा कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सेंटर इत्यादि। फिर अगर 1 को 6 वाले का आता है, तो 2 तारीख को फिर 7 वाले का सेंटर आएगा, और 5 तारीख को उसका एडमिट कार्ड आएगा। यानी एक बार में सबका नहीं आके डेट वाइज जैसे जैसे परीक्षा का डेट आपका रहता है, डेट और सेंटर आपको पहले बता देगा, और एडमिट कार्ड आएगा तब आपको सेंटर और शिफ्ट डेट इत्यादि देगा, और आपको एडमिट कार्ड पर सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद जो है आपको आंसर की भी जो है परीक्षा के बाद
आपके इसी एनटीए के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। जो फॉर्म भरने के लिए और लेटेस्ट हर अपडेट देखते रहने के लिए जो वेबसाइट है वह है ugcnet.nta.ac.in या www.nta.ac.in, दोनों में से किसी पर जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 68 यानी 68 पेज का जो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है उसको भी वहाँ से आप फॉर्म भरने से पहले डाउनलोड करके विस्तृत पढ़ सकते हैं। और फी इस बार जो है बढ़ाया गया है। पहले जो 1100 रुपया जनरल के लिए रहता था वह 1150 कर दिया गया है। EWS OBC इत्यादि का जो 550 रहता था वह 600 हो गया है। और SC ST थर्ड जेंडर का 325 रुपया कर दिया गया है। यानी फ़ी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करने के साथ 1150, 600 और 325 रुपया अप्लीकेशन फ़ी आपको देना है। और इसमें जो है ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाता है, दूसरे मोड में फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह हम लोग जान ही रहे हैं। एक आदमी को एक ही फॉर्म भरना है। उसके बाद एनटीए के वेबसाइट से आप ज़रूरी इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करके पढ़ के तभी फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके पास हो, यानी वह एक्टिव मोड में हो और आगे भी चालू रहने वाला हो, क्योंकि एनटीए जो है हर सूचना आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से और आपके जीमेल पर मेल के माध्यम से बताता रहेगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही फॉर्म भरा जाता है। सबसे पहले इसमें आपको करना होता है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इसमें फ़ी पेमेंट करना होता है, तब जाकर आपको इसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाता है। एक पेज में ही कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड होगा। हालांकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, इसका बहुत डिटेल्स आपसे लेता है। पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, उसके बाद 3-4 पेज में इसका फॉर्म फिलअप कराएगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट होगा और एक पेज का कन्फर्मेशन पेज आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित आगे के लिए जो है भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको रख सकते हैं। रिजल्ट और सर्टिफिकेट इत्यादि सब कुछ इसका ऑनलाइन होता है, इसलिए आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड सुरक्षित रूप से रखेंगे और हमेशा जो है ugcnet.nta.ac.in या nta.ac.in को देखते रहेंगे। सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो जो भी साथी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का इंतज़ार कर रहे थे उनके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है और 30 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, जो 28 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर लेंगे। 29 तक फ़ी पेमेंट कर लेंगे। अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए आप शुरू हो चुका है तो फॉर्म अपने सुविधानुसार भर लेंगे। और इसमें जो भी कोई अगर गलती होती है तो 30 और 31 अक्टूबर को उसका करेक्शन कर लेंगे। और आपको इसमें एग्ज़ाम इत्यादि का डेट भी पहले से क्लियर है। और यूजीसी नेट जो एनटीए परीक्षा लेती है, जो डेट इसका बताता है उस डेट पर परीक्षा ले लेता है। इसको आगे पीछे होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। इसलिए जो भी इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं वो अपने तैयारी में लग जाएंगे। जो परीक्षा का सिलेबस होता है वह होता है, आपको टोटल जो है 150 प्रश्नों की परीक्षा होती है, जो आपको 300 नंबर का होता है, जिसमें आपको 50 नंबर जो रहता है वह जनरल सबके लिए होता है। चाहे आप किसी विषय से यूजीसी नेट का परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें आपको रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपको मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और इन सब विषयों से संबंधित 50 नंबर रहेगा और 50 प्रश्न रहेंगे, जो रहेगा आपको 100 नंबर का। और आपको जो 100 प्रश्न रहेंगे वे आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे और यह रहेगा 200 नंबर का। यानी टोटल परीक्षा जो होगी 300 नंबर की होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी आप पूरे 150 प्रश्नों को बना सकते हैं जो 300 नंबर का होगा। आपको जो है इसमें से 6% 7% तक रिजल्ट दिया जाता है। ऊपर से मेरिट बनाकर 6% तक ही रिजल्ट दिया जाता है। कभी कभी उससे कम भी कर दिया जाता है, 4.5, 5, 6% तक दिया जाता है। जेआरएफ के लिए जो है उसका कटअप थोड़ा हाई जाता है और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा उससे लो जाता है और कैटेगरी वाइज जाता है। आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का जो है अलग अलग मेरिट बनता है। यही आपके लिए सूचना थी। आगे भी यूजीसी नेट या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।